दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कुछ बजट सिर्फ आंकड़े होते हैं और कुछ बजट देश की दिशा बदल देते हैं। आज हम जिस दस्तावेज का विश्लेषण करने जा रहे हैं वह दूसरे श्रेणी में आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का यह लगातार 9वां बजट है, लेकिन इस बार माहौल अलग है। यह बजट अमृत काल के सुनहरे सपनों के बीच नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बारूद की गंध के बीच पेश किया गया है। मई 2025 में सरहद पर जो हुआ उसने इस बजट की नींव हिला दी है। इस वीडियो में हम टीवी चैनलों की 2 मिनट की हेडलाइंस से आगे जाएंगे। हम इस 53.5 लाख करोड़ रुपए के हिसाब किताब की एक एक परत खोलेंगे। आज के इस एपिसोड में हम क्या कवर करेंगे? पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा। आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्या था और रक्षा बजट में 15% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी का असली मतलब क्या है? दूसरा, आपकी जेब यानी टैक्सेशन। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ रहा है, क्या यह आपके लिए जाल है या ढाल? तीसरा, गाँव और गरीब, मनरेगा खत्म, नया कानून VBGRAMG क्या है और यह कैसे करोड़ों जिंदगियां बदलेगा? चौथा, रेलवे का कायाकल्प, 7 नए बुलेट ट्रेन रूट्स का पूरा नक्शा। पांचवा, शेयर बाजार, F&O ट्रेडर्स के लिए सरकार ने खतरे की घंटी क्यों बजाई? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम बजट 2026-27 के सफर पर निकल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। पार्ट 2, मैक्रो इकोनॉमी, देश का खाता बही, द बिग पिक्चर। दोस्तों, किसी भी घर का बजट तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हमें घर की कुल कमाई और उधारी का पता न हो। देश के साथ भी यही है। सरकार ने इस साल 53.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। सरल भाषा में समझें तो सरकार अपनी कमाई से कितना ज्यादा खर्च कर रही है। इस बार सरकार ने इसे 4.3% पर रोकने का लक्ष्य रखा है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि चुनाव का साल होने के बावजूद सरकार ने खजाना लुटाने के बजाय अनुशासन चुना है। यह विदेशी निवेशकों यानी FIIs को पसंद आएगा। सरकार का फोकस, सरकार का मंत्र साफ है, मुफ्त की रेवड़ियां यानी फ्रीबीज कम और पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स ज्यादा। इस साल सड़कों, पुलों और फैक्ट्रियों पर 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अर्थशास्त्र का नियम कहता है कि जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 रुपए खर्च करती है तो देश की अर्थव्यवस्था में 3 रुपए की कमाई होती है। इसे इकोनॉमिक लैंग्वेज में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। लेकिन एक चिंता की बात भी है, सरकार बाजार से 17.2 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। यह एक बहुत बड़ी रकम है जो बैंक के ब्याज दरों पर असर डाल सकती है। पार्ट 3, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑपरेशन सिंदूर और डिफेंस का नया दौर। अब आते हैं इस बजट के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्से पर। मई 2025, पहलगाम में आतंकी हमला और उसके जवाब में भारत का ऑपरेशन सिंदूर। 4 दिनों तक चले इस संघर्ष ने सरकार को यह एहसास दिला दिया कि शांति की बात तभी हो सकती है जब हाथ में बड़ा डंडा हो। इस बजट को मैं शांति के समय का युद्ध बजट यानी वॉर टाइम बजट इन पीस टाइम कहूंगा। रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। यह पिछले साल से 15% ज्यादा है। इतनी बड़ी छलांग हमने दशकों में नहीं देखी। यह पैसा कहां जाएगा? आइए इसे डिकोड करते हैं। पहले समझते हैं हवाई सुरक्षा यानी एरोस्पेस को। इसमें क्या पॉसिबल है? 63,733 करोड़ रुपए सिर्फ नए विमानों और इंजनों के लिए है। इसका सीधा मतलब है कि 114 MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील अब ठंडे बस्ते में नहीं रहेगी। नेवी के लिए राफेल एमजेट्स की खरीद पक्की समझिए। अब समझते हैं कि पानी के नीचे यानी नेवल पावर के लिए यह बजट क्यों खास है। हिंद महासागर में चीन की चुनौती को देखते हुए नेवी को 25,000 करोड़ रुपए मिले हैं नए जहाजों और पनडुब्बियों के लिए। दोस्तों, इस बजट से आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिलेगी, क्योंकि इसमें से बड़ा पैसा विदेश नहीं जाएगा। 1.39 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी सिर्फ भारतीय कंपनियों से होगी। आइए डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेटेड बजट के निचोड़ को समझते हैं। अगर आप निवेशक हैं तो डिफेंस सेक्टर की कंपनियों जैसे HAL, BEL, माजागोन डॉक पर नजर रखें। यह उनके लिए जैकपॉट है। मैंने इस चैनल पर डिफेंस सेक्टर के सभी अच्छे स्टॉक्स के बारे में डिटेल वीडियो बना रखा है। आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बजट आने से पहले ही मैंने इस सेक्टर की पॉसिबिलिटी और ग्रोथ को डिटेल में समझाया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी भी हटा दी है, ताकि भारत सिर्फ हथियार खरीदे नहीं बल्कि बनाए और बेचे भी। पार्ट 4, टैक्स और मिडिल क्लास, क्या मिला क्या गया। अब बात उस मुद्दे की जो महीने की पहली तारीख को आपकी सैलरी स्लिप पर असर डालता है, यानी इनकम टैक्स। सोशल मीडिया पर बहुत शोर था कि टैक्स स्लैब बदलेंगे, 8वीं वेतन आयोग की बात होगी, लेकिन सच क्या है? सच नंबर 1, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। वित्त मंत्री ने स्लैब को नहीं छेड़ा है। न्यू टैक्स रेजिम ही अब राजा है। चलिए समझते हैं। 0 से 4 लाख टैक्स 0, 4 से 8 लाख 5% टैक्स, 8 से 12 लाख 10% टैक्स और इसी तरह आगे। लेकिन खुशखबरी कहाँ है? खुशखबरी कानून में है, रेट्स में नहीं। सरकार ला रही है नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। 1961 का पुराना कानून जो दादाजी के जमाने का था, उसे डस्टबिन में डाला जा रहा है। सच नंबर 2, फायदा। पहले 800 धाराएं थी,
नहीं अब सिर्फ 540 रह जाएंगी। टैक्स भरना अब व्हाट्सएप चलाने जैसा आसान बनाने की कोशिश है। सच नंबर 3, गलती सुधार। अगर आपने रिटर्न भरने में गड़बड़ कर दी तो अब आप 31 मार्च तक संशोधित रिटर्न यानी रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं। सच नंबर 4, मिडिल क्लास का स्वीट स्पॉट। अगर आपकी सालाना कमाई 12 लाख रुपए तक है तो रिबेट्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 शून्य को मिलाकर आपको 0 टैक्स देना है। तो अगर कोई आपसे कहे कि बजट में मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला तो उन्हें समझाइएगा कि महंगाई के दौर में टैक्स न बढ़ना भी एक तरह की राहत है। पार्ट 5, गांव का महाबदलाव, मनरेगा का अंत और VBGRAMG का उदय। शहरों से निकलकर अब चलते हैं भारत की आत्मा यानी गांवों की ओर। पिछले 20 सालों से मनरेगा ग्रामीण रोजगार का पर्याय था, लेकिन इस बजट ने एक युग का अंत कर दिया है। मनरेगा को खत्म करके सरकार ला रही है VBGRAMG यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। यह सिर्फ नाम बदलना है या काम बदलना? आइए गहराई से समझते हैं। फर्स्ट, गारंटी बढ़ी। मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था। VBGRAMG में 125 दिन की पक्की कानूनी गारंटी है, यानी हर परिवार को 25 दिन की एक्स्ट्रा दिहाड़ी। दूसरा, काम का तरीका। अब सिर्फ गड्ढे नहीं खुदेंगे। इस मिशन का फोकस संपत्ति निर्माण यानी एसेट क्रिएशन पर है, जैसे पक्के तालाब, वेयर हाउस और नहरें। तीसरा, फंडिंग का पेज। पहले केंद्र सरकार ज्यादा पैसा देती थी, अब राज्यों को 40% खर्चा उठाना होगा, यानी 60-40 का रेशियो। चलिए VBGRAMG योजना को समराइज करते हैं। इससे राज्यों के बजट पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन यह उन्हें काम के प्रति ज्यादा जिम्मेदार भी बनाएगा। सरकार ने इसके लिए 95,692 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह एक बड़ा जुआ है। अगर यह सफल रहा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बूम आएगा, और अगर फेल हुआ तो गरीब मजदूर पिस जाएगा। पार्ट 6, रेलवे, रफ्तार और आधुनिकता। रेलवे के लिए यह बजट साउंड बैरियर तोड़ने जैसा है। 2.78 लाख करोड़ रुपए का यह आवंटन। लेकिन सबसे बड़ी खबर है 7 नए हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। यह सिर्फ घोषणा नहीं, भारत के भूगोल को बदलने का नक्शा है। आइए देखते हैं ये रूट्स कहाँ हैं। फर्स्ट, उत्तर भारत, दिल्ली से वाराणसी यानी आध्यात्मिक और राजनीतिक रूट। सेकंड, पूर्व का द्वार, वाराणसी से सिलीगुड़ी यानी नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का मार्ग। थर्ड, पश्चिम, मुंबई से पुणे यानी बिजनेस रूट। फोर्थ, दक्षिण का डायमंड। इसमें साउथ के 4 रूट शामिल किया गया है। पहला, पुणे से हैदराबाद। दूसरा, हैदराबाद से बेंगलुरु। तीसरा, हैदराबाद से चेन्नई। और चौथा, चेन्नई से बेंगलुरु। इसे साउथ डायमंड कहा जा रहा है। सोचिए, अगर चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद 2-3 घंटे की दूरी पर आ जाएं, तो यह भारत का सिलिकॉन वैली नेटवर्क बन जाएगा। इसके अलावा दानकुनी, बंगाल से सूरत, गुजरात तक एक नया फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, यानी बंगाल का कोयला और स्टील सीधे गुजरात की फैक्ट्रियों तक सुपरफास्ट स्पीड में पहुंचेगा। पार्ट 7, बाजार और सेक्टर। कौन बना अमीर कौन गरीब। अब बात करते हैं बिजनेस और मार्केट की। ट्रेडर्स के लिए झटका यानी STT हाइक। सरकार ने F&O यानी वायदा कारोबार पर टैक्स बढ़ा दिया है। फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05%। ऑप्शंस पर STT 0.1% से बढ़ाकर 0.15%। यानी सरकार का संदेश साफ है, शेयर बाजार को कसीनो मत बनाओ। अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो अब प्रॉफिट कमाना मुश्किल होगा। सेक्टर स्पेसिफिक बोनांजा, बायोफार्मा शक्ति, 10,000 करोड़ की स्कीम। सरकार चाहती है कि हम सिर्फ सस्ती दवाइयां न बनाएं बल्कि जटिल बायोलॉजिक्स बनाएं। टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, 5 नई स्कीम्स। बांग्लादेश में अस्थिरता के बाद भारत के पास टेक्सटाइल हब बनने का बड़ा मौका है, जिसे सरकार भुनाना चाहती है। कृषि, किसानों के लिए भारत विस्तार जैसे AI टूल और काजू कोको की खेती पर जोर। सस्ता वर्सेस महंगा, रैपिड फायर लिस्ट। सस्ता क्या होगा? कैंसर की दवाएं, मोबाइल पार्ट्स, सोलर पैनल, चमड़े के जूते। महंगा क्या? इंपोर्टेड शराब, प्लास्टिक का सामान, वीडियो गेम कंसोल। एक महत्वपूर्ण बात और, अगर आप विदेश घूमने के शौकीन हैं तो खुशखबरी है, विदेश में क्रेडिट कार्ड खर्च पर कुछ शर्तों के साथ TCS को 20% से घटाकर 2% कर दिया गया है। यह मिडिल क्लास ट्रैवलर्स के लिए बड़ी राहत है। पार्ट 8, निष्कर्ष, 2047 का रोड मैप। तो दोस्तों, इस पूरा वीडियो विश्लेषण का निचोड़ क्या है? बजट 2026-27 कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसमें आपको कल सुबह अमीर बनाने का वादा नहीं है, लेकिन यह एक जिम्मेदार और कठोर बजट है। यह पाकिस्तान और चीन को आंखें दिखाता है, यानी रक्षा बजट। यह गांवों को खैरात के बजाय काम देता है, यानी VBGRAMG। यह भविष्य के लिए पटरियां बिछाता है, यानी रेलवे और कैपेक्स। हाँ, मिडिल क्लास टैक्स पेयर के हाथ में ज्यादा कैश नहीं आया और ट्रेडर्स नाराज हैं, लेकिन अगर हम 2047 में एक विकसित भारत देखना चाहते हैं तो शायद यह कड़वी गोली जरूरी थी। आपका क्या मानना है? क्या आप सरकार की सुरक्षा और विकास की इस रणनीति से सहमत हैं, या आपको लगता है कि महंगाई से राहत मिलनी चाहिए थी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय विस्तार से लिखें, हम हर अच्छे कमेंट को पिन करेंगे। अगर आपको हमारा यह बजट स्पेशल वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप किस सेक्टर पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में लिखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं कृष्णा, देखते रहिए निवेश इन हिंदी और बनाते रहिए सही सोच और सही निवेश के साथ मजबूत भविष्य। जय हिंद।